नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदि शक्ति टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में मिथुन राशि वालों के लिए गाइस। इस प्रकार से कुछ वाइब्स आ रही है कि मिथुन राशि के जो सितारे हैं वो आसमान में चमकने वाले हैं। ठीक है, तो फिर भी गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी का भाग्य, हर किसी की मेहनत, हर किसी का स्ट्रगल, हर किसी की जो लाइफ होती है वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको जितना रेजोनेट कर रहा है गाइस उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले लेना है या फिर एक लर्निंग के तौर पर इसे ले लेना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जितना रेजोनेट हो रहा है उतना आपके लिए है। और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने व्हाट्सएप पर अपना स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलते गाइस रीडिंग की ओर। मिथुन राशि के सितारे आसमान में चमकने वाले हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मिथुन राशि के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या कह रहे हैं सितारे और क्या कह रही है ग्रहों की चाल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाओ, मिथुन राशि वाले लोग अब पार्टियां मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मैं कार्ड निकाल रही हूँ गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए गाइस। ठीक है, हरे राम हरे राम। मिथुन राशि के जो जातक है गाइस, इन लोगों ने अपनी लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अपनी लाइफ में इन्होंने दुखद परिस्थितियों का सामना किया हुआ है। इनके लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक पर्सन आए, ऐसे कुछ बुरे सिचुएशन आई, बुरे हालात तैयार हुए कि इनकी लाइफ में गाइस मैं देख पा रही हूँ कि कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है। और आपने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक परिस्थितियाँ, ऐसे बहुत सारे इवेंट आपने अपने लाइफ में देखे हुए हैं। बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करते करते आप यहाँ तक आए हुए गाइस। ठीक है, मैं कुछ मिथुन राशि वालों को भी ऐसा पिक कर पा रही हूँ गाइस आप लोगों को कि आपने 6 साल के दरमियान आपने, हो सकता है कि आपने अपना सिटी चेंज किया है या फिर प्लेस चेंज किया है या फिर आपने कहीं पर अपना मकान चेंज किया है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से कुछ परिस्थितियाँ तैयार हुई थी कि आपको अपना घर भी चेंज करना पड़ा या फिर आपको सिटी चेंज करना पड़ा या फिर आप किसी नए मकान में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार के गाइस आपके जीवन में कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां तैयार होने के कारण आपने अपनी प्लेस चेंज किया हुआ है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और ये जो सारी सिचुएशन है गाइस, ये मुझे कोई टॉक्सिक पर्सन के वजह से मुझे नज़र आ रही है। कोई टॉक्सिक पर्सन थे आपके जीवन में जिनकी वजह से आप परेशान हो चुके थे, जिनकी वजह से आपका जो जीवन था ये नर्क बन चुका था, जीवन की परिस्थितियाँ डगमगा चुकी थी। और आप इन सब लोगों से, ये जो टॉक्सिक लोग हैं जो आपके जीवन में थे, जिन लोगों ने आपको
आपको परेशान किया, आपको अकेला छोड़ा, आपके साथ में गलत व्यवहार किया, ऐसे लोगों के वजह से ही गाइज़ मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपना प्लेस चेंज किया है या फिर सिटी चेंज किया है, या फिर इस प्रकार से कहीं पर जर्नी आपने किया हुआ है। इस प्रकार से मुझे गाइस 6 साल का टाइम पीरियड मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना आपने किया हुआ है, लेकिन रिसेंटली मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अब इतने कैपेबल हो चुके हैं, इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं कि अब आपके जैसा नॉलेज कोई नहीं रखता है, आपके जैसा ज्ञान किसी के पास में नहीं है। आप अब ऐसे लोगों को समझ चुके हैं, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से पहचान चुके हैं कि अब दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं और कैसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, किस प्रकार से परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से हमारे इमोशन के ऊपर हावी होते हैं, कैसे हमारे दिल को दुखाया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। तो अब गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आप इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं कि आपके अंदर में अब इतनी विजडम आ चुकी है, इतनी पावर आ चुकी है कि अब आपको लोगों को पहचानने की जो सहनशीलता है वो आपके अंदर में आ चुकी है। और इसीलिए गाइस अब आपने अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर लिया है। अब ऐसे लोगों को आप इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, किसी के साथ में भी आप नहीं रहते हैं, आप अकेले में रहना बहुत पसंद करते हैं, आपको अपना अकेलापन ही बहुत अच्छा लगता है। और आप अब आपका जो इमोशन है गाइस वो अब स्ट्रांग हो चुका है। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, किसी को आप इमोशनली आप ब्लैकमेल नहीं करने देते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन को, उनके इंटेंशन को आप बहुत जल्दी पहचान जाते हैं और आपको पता है कि ये लोग जो है आपके साथ में क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये सारी जो चीज़ें गाइस आपको पता चल चुकी है और इसलिए गाइस आपने अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसको बंद कर दिया है। अब आप किसी को भी इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। और अब आपके जीवन में गाइस देखिए, मेरे वीडियो का रीडिंग का टॉपिक यही रहा है कि आपके जो सितारे हैं वो आसमान में चमकने वाले हैं। अब आपका समय आ चुका है, रियल टाइमिंग अब आपका आ चुका है कि अब आपके जो सितारे हैं, आपके जो ग्रह है वो अब आसमान में चमकने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। अब आपका समय आ चुका है और इसीलिए गाइस अब आप अपने जीवन में संतुष्ट होने वाले हैं। आपके जीवन में चारों तरफ से आपको अबंडेंस मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली है और आपका जो जीवन है गाइस ये धन धान्य से, पैसे रुपये से, प्यार मोहब्बत से अब आपका जो जीवन है ये संतुष्ट होने वाला है। आपको संतुष्टि मिलने वाली है, अंदर से आपको राहत मिलने वाली है और आप अब अपने जीवन में खुशियाँ मनाने वाले हैं, खुशियाँ बांटने वाले हैं और आप शेयर करने वाले हैं। और आपका जो जीवन है गाइस ये सच में अब स्टार की तरह शाइन करने वाला है, स्टार की तरह आपका जो जीवन है बदलने वाला है, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल बन चुके हैं। आपके अंदर में इतना नॉलेज आ चुका है, इतनी विजडम आ चुकी है गाइस कि अब आपका सामना कोई नहीं कर सकता, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है और आपका कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो अब आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं, आप एकदम से अंदर से निखर चुके हैं, अंदर से स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आपके अंदर में गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो ऑरा है वो वाइट मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही प्योर मुझे नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है और आपने अपने जीवन को गाइस डिवाइन को समर्पित कर दिया है। और आपके जैसे स्पिरिचुअल सोल अब अपने जीवन में, अब देखिएगा गाइस आप कुछ बड़े लेवल पर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं कि अब आपको दुनिया देखने वाली है, दुनिया आपको अप्रिशिएट करने वाली है, आपके लिए तालियां बजाने वाली है। आपके नॉलेज की गाइस इतनी तारीफ़ होने वाली है कि आपने इतना नॉलेज कहाँ से पाया, कहाँ से गेन किया आपने, और ये सारी जो विजडम है ये आपके पास कहाँ से आई। तो लोगों की जो आंखें गाइस अब फटी की फटी रहने वाली है और अब आपके जो सितारे हैं ये आसमान में चमकने वाले हैं। हरे राम हरे राम। तो आप रिसेंटली कुछ प्लानिंग बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे गाइस। 2 की जो एनर्जी है गाइस ये काफ़ी बार आई हुई है, ट्रिपल टाइम 2 की एनर्जी आई हुई है। तो मैं अब ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप कुछ ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं अपने मन में कि जिस प्लानिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं,
ठीक है, आगे बढ़ने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं और आपकी जो प्लानिंग है गाइस उसमें ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि अब आपका इंट्यूशन पावर इतना बढ़ चुका है। क्योंकि वैसे भी गाइस मिथुन राशि वाले बहुत बड़े प्लानर होते हैं, उनके पास में एक से एक आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, और वो किसी एक एरिया में काम नहीं करते हैं, उनके पास में कई सारे आइडियाज़ होते हैं, कई सारे क्षेत्र होते हैं और उनके अंदर में गाइस इतनी सारी कलाएं होती है कि वो बहुत सारे एरियाज़ में वो काम कर सकते हैं। उनके अंदर में डिवाइन इतनी विजडम देते हैं, इतनी पावर देते हैं कि वो अकेले ही कई सारे एरियाज़ में वो अकेले ही काम कर सकते हैं। तो इस टाइप से गाइस आप बहुत बड़े प्लानर हैं और आपके पास में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो राइट नाउ गाइस अभी आप जो कुछ भी प्लान बना रहे हैं, ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आप, ठीक है, तो उस एरियाज़ में गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आप जिस एरियाज़ में आप प्लानिंग कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप आइडियाज़ दे रहे हैं अपने और प्लान बना रहे हैं, तो उस क्षेत्र में गाइस आपको बहुत ग्रोथ होने वाली है और आपका जो इंट्यूशन है गाइस ये सही गाइड कर रहा है आपको और आप अपने जीवन में इस प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको फिर भी गाइस थोड़ा सा मैं आपके मन में कुछ थोड़ा सा डर फियर अभी भी देख पा रही हूँ, क्योंकि पास्ट में इतने इवेंट आपके जीवन में हुए हैं। तो इस इवेंट के माध्यम से गाइस थोड़ा सा आपका मन थोड़ा सा घबराया हुआ भी है कि आगे पीछे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि आपको आगे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, या फिर कुछ पास्ट की चीज़ें आपको याद आ रही है, कुछ पास्ट को आप याद कर रहे हैं कि भाई आपके पास्ट में क्या क्या हुआ है और किस प्रकार से हुआ है। तो कहीं आगे चल के भी आपके लाइफ में ऐसा कुछ घटित तो नहीं होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी घटित नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ एक ऐसा समय था जो डिवाइन ने आपके जीवन में आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको लर्निंग करवाने के लिए, आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए, आपको ज्ञानी बनाने के लिए, आपके सारे जीवन में जो कुछ भी इवेंट हुए हैं वो सब आपका एक लर्निंग टाइम था गाइस, ठीक है। लेकिन अब आपका लर्निंग टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आपका जो टाइमिंग है गाइस ये इम्प्लीमेंट करने का आ चुका है। अब आपको युद्ध में उतरने का जो समय है वो आ चुका है। आपको बिल्कुल प्ले करने का जो समय है ये आ चुका है, ठीक है। तो अब आपके सारे जितना भी आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसको अब बिल्कुल भी आपको आगे लेकर जाना है। उसको आपको प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है गाइस, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको वर्क करना है, रन करना है और आपको बिल्कुल करके दिखाना है। इस टाइप से मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है और आपका जो समय है गाइस ये बहुत ही आपका जो समय है ये आ चुका है और इसीलिए अब आपको पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना है। पास्ट में जो कुछ भी आपने गलतियाँ की है उस गलतियों से आपको सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और अब आपके जीवन में आप इतने कैपेबल, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं गाइस कि अब ऐसे लोगों का आप सामना बिल्कुल कर सकते हैं और ऐसे लोग आपके सामने में नहीं टकराएंगे गाइस, नहीं आएंगे अब, ठीक है, क्योंकि इनका जो खेल है ये ख़त्म हो चुका है और अब आपका खेल स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए अब आपको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में आपके जो सितारे हैं ये बुलंदियों को छू रहे हैं। आसमान में आपके जो नाम के सितारे हैं, मिथुन राशि के नाम के जो सितारे हैं ये आसमान में चमक रहे हैं और आप काफ़ी अपने जीवन में बड़ा करने वाले हैं। तो देखिएगा इस पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो जितना आपने अपने लाइफ में आपने अपने पास्ट लाइफ में जितना भी कुछ दर्दनाक जो इवेंट आपने अपने जीवन में देखे हैं गाइस, ठीक है, जितना भी आपके जीवन में लोगों ने तलवारें चलाई है, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा है, आपको डार्कनेस में छोड़ के चले गए हैं, आपको अकेले में छोड़ के चले गए हैं, आपको रोता हुआ छोड़ के चले गए हैं। तो इसलिए गाइस आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, ठीक है। इसीलिए आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं और आगे भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस पास्ट में जो कुछ हुआ वो तो बिल्कुल भी बताने के लायक नहीं है और शेयर करने के लायक नहीं है। लेकिन आगे अगर आप बढ़ते हैं, आगे आपकी जो लाइफ है, आपका जो फ्यूचर है गाइस, बहुत ब्राइटनेस है लाइफ में, बहुत ब्राइटनेस है, बहुत खुशियाँ है, इन्जॉयमेंट है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डिवाइन ने
रखी गई है, डिवाइन ने आपके लिए प्लान बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए गाइस अब आपका समय आ चुका है। तो आपका जो रोने का समय है, घबराने का जो समय है, ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, डिवाइन आपके साथ में है। डिवाइन ने आपको पावरफुल बना दिया है, डिवाइन ने आपको इतना सक्षम बना दिया है कि अब आप किसी से नहीं घबराएंगे, किसी के बातों में नहीं आएंगे और किसी की छोटी मोटी चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हैं। इसीलिए गाइस अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपके सितारे चमक रहे हैं। तो आप आगे बढ़े गाइस, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम। वाह, द एम्परर, ठीक है। आप मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं गाइस कि आप एकदम से फौलाद की तरफ बन चुके हैं, ठीक है। आपका माइंड, बॉडी, सोल एकदम से फौलाद की तरफ बन चुके हैं। पास्ट में आप गाइस, मिथुन राशि वाले गाइस वैसे भी काफ़ी इमोशनल होते हैं, उनके अंदर में इतनी भावुकता होती है, वो हर किसी के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, हर किसी को अपना समझते हैं, हर किसी के बातों में आ जाते हैं, किसी के भी ऊपर उनको दया आ जाती है। इस प्रकार से होते हैं गाइस मिथुन राशि वाले लोग, बहुत ही भावुक टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो आपकी जो भावुकता है गाइस, ये भावुकता पूरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपकी भावुकता पूरी ख़त्म हो चुकी है। आपके अंदर के जो इमोशन है ये बिल्कुल भी चकनाचूर हो गए, ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब देखिए गाइस, अगर आप हमेशा ऐसे ही रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि अगर हम हमेशा ऐसे ही लोगों के ऊपर भरोसा करते लोगों के इमोशन में अगर बहते रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे। इसीलिए गाइस अब आपका जो माइंड, बॉडी, जो सोल है वो एकदम से फौलाद की तरह बन चुका है, ठीक है। अब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो फोकस्ड है गाइस, वो सिर्फ आपके करियर के तरफ है, आपकी मंजिल के तरफ है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपके अंदर में अब इतनी नॉलेज और इतनी विजडम आ चुकी है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता और आपको कोई किसी प्रकार से मिसगाइड भी नहीं कर सकता, कोई आपके रास्ते में आड़े नहीं आ सकता। जो कुछ भी आपको करना है आप वो करके ही रहेंगे। तो फोर ऑफ द एम्परर की एनर्जी आई हुई है गाइस, ठीक है। तो आपका जो नॉलेज है वो इतना बढ़ चुका है गाइस, और आपका जो नॉलेज है इतना ग्रो करने वाला है अभी कि सितारों की तरह चमकने वाला है आपका नॉलेज, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो नॉलेज है ये काफ़ी कई जन्मों का स्टोर किया हुआ नॉलेज है, जो अभी बाहर निकल कर आ रहा है या फिर बाहर निकल कर आने वाला है। तो आप अब एम्परर की एनर्जी में हैं, बहुत ही कैपेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आपका भाग्य बदलने वाला है और आप स्टार की तरह शाइन भी करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे आपके जो पैर है वो मुझे अर्थ पर ही नज़र आ रहे हैं। हज़ार आपके जो सितारे हैं वो आसमान में चमक रहे हैं, हज़ार आप आसमान में उड़ रहे हैं, आपका भाग्य चमक रहा है, आपके जीवन में सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन फिर भी आप मुझे अर्थ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं गाइस, आपको पता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आ रही है, आपने कितनी मेहनत से, कितने स्ट्रगल से और कितने तपश्चर्या के बाद में आपने ये सारा जो चीज़ है अपने जीवन में आपने पाया हुआ है। इसीलिए आपके मन में, आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो ईगो होता है या फिर बहुत कुछ लोगों को घमंड होता है, तो ऐसा कुछ आपके जीवन में मैं दूर दूर तक नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपने ये सारा जो नॉलेज है ये बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तपश्चर्या करके, डिवाइन के साथ में कनेक्ट होकर, अपने आप को प्योर करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वर्क आपने अपने ऊपर किया हुआ है गाइस, ठीक है। और इसीलिए अब मुझे आपके पैर धरती पर ही नज़र आ रहे, कितना भी आसमान में उड़े, लेकिन आपकी जो सोल है ये धरती पर ही मुझे नज़र आ रही है। तो एम्परर की एनर्जी आई हुई है, तो आपका जो नॉलेज है गाइस अब ये दुनिया में छाने वाला है। आपकी पावर का, आपकी सत्ता का अब दुनिया में ये सब प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है, प्रचार होने वाला है कि आपके पास में कितना नॉलेज है।
ठीक है। तो आपने जिन जिन भी एरियाज़ में आपने काम करके रखा है गाइस, ठीक है, वो जो आपका जो वर्क है, अभी तक जो कुछ भी आपने मेहनत किया हुआ है, वो आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई है। उसका अब रियल टाइमिंग अभी आ चुका है गाइस, और आपको अभी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। सारे एरिया से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, है ना। हालांकि आप थक चुके हैं गाइस, अब बहुत बस सिर्फ आप अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका समय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना चाहिए, और आपकी लाइफ स्टार की तरह चमकना चाहिए। तो आपका समय आ चुका है गाइस चमकने का, और आपने जितना भी मेहनत किया हुआ है उसका भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है। डिवाइन ने आपके सारे कर्मों को, सारे मेहनत को, सारे एफर्ट को अपने पास में गाइस स्टॉक में रखा हुआ है, और अब फल देने का जो समय है ये आ चुका है। इसलिए अब आपके पास में इतना आने वाला है कि आप शायद संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी हो सकता है गाइस कि आपकी झोली छोटी पड़ जाए, आपकी तिजोरियाँ कम पड़ जाए, इतना आपके पास में डिवाइन आपके जीवन को धन धान्य से, पैसे रुपयों से आपको नवाजने वाले हैं। इतना सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। हरे राम हरे राम। पास्ट की अगर एनर्जी की बात करें गाइस, तो जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी तो आप सभी को पता है। आपने अकेलापन बिताया है, रिलेशन में बहुत सारे धोखे खाए हैं, रिलेशन में लोगों ने आपको चीटिंग की है, आपका विश्वासघात किया है, आपके इमोशन के साथ में खेला है, आपको अकेला छोड़ दिया है, और आपके साथ में गाइस बहुत बुरी तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपके साथ में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपके साथ में ईश्वर है, ठीक है। परम पिता परमेश्वर आपके साथ में है, और जिनके साथ में भी परम पिता परमेश्वर होते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और जिनके साथ में परम पिता परमेश्वर होते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं। जब शेर को बहुत ऊंची छलांग लगाना होता है गाइस, तो शेर एक कदम पीछे जाता है ना, क्योंकि ऊंची छलांग लगाना है तो थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा, तभी हम बड़ी छलांग लगा पाएंगे। सेम टाइम गाइस आपके भी जीवन में कुछ ऐसा समय आया कि आप कुछ समय के लिए आप स्टक हो चुके थे, आप रुक चुके थे, आपके जो जीवन की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आप अकेले हो चुके थे। लेकिन इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है गाइस, ठीक है। जितना आपने अकेले में अपना समय बिताया है, आपने अकेले में जो समय दिया हुआ है, वो जो समय है गाइस आपने उसको अपने ऊपर लगाया है, उसका बहुत अच्छा फ़ायदा आपने उठाया है, और उस समय को आपने अपने ऊपर लगाया है। आप डिवाइन के साथ में कनेक्ट हुए, डिवाइन के साथ में आपने ध्यान किया, साधना किया, डिवाइन के साथ में आए, आप स्पिरिचुअल हुए, डिवाइन को आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये सारे जो आध्यात्मिक जो बेनिफिट है गाइस, है ना, तो ये जो सारा जो नॉलेज था आपके अंदर में, जो हिडन नॉलेज जो छुपा हुआ था, जो आपको पता नहीं था कि आप खुद भी क्या है ना, आपको खुद के बारे में पता नहीं था। लोग आते आपके जीवन में, लोग आपको बेवकूफ़ बना के जाते, लोग आपसे चीटिंग करके जाते, आपका फ़ायदा उठा के जाते। इस टाइप से गाइस आपको आपकी अहमियत नहीं पता थी, आप अपने खुद के बारे में नहीं जानते थे कि आपके पास में कितनी विजडम है, कितनी पावर है, आप क्या कर सकते हैं और क्या करने के लिए इस अर्थ पर आए हुए हैं आप। तो आपको खुद के ही बारे में नहीं पता था गाइस, ठीक है। और इसीलिए ये जो आपका जो अकेलापन जो था आपके जीवन में, जब अकेलापन आपने गुजारा है, तो आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, और आपने अपने आप को पहचान लिया है कि आप कौन है, किस लिए आए हैं, आपके अंदर में कितनी विजडम है, कितनी पावर है, कितनी नॉलेज है, और कितना खजाना आपके अंदर में छुपा हुआ है। तो ये जो समय आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है गाइस, और उसके बाद में अब आपका जो जीवन है ये अब निखर चुका है, और इसीलिए अब आपका सही समय आ चुका है कि अब आप सितारों की तरह आपका जो जीवन है, ये सितारे जो आसमान में नज़र आने वाला है, चमकने वाला है। आपका जीवन बहुत ही शानदार और खुशबूदार होने वाला है। आपके नॉलेज की अब वाहवाही होने वाली है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी, है ना। और आपको गाइस काफ़ी अवार्ड रिवार्ड भी मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में। वाह, द एम्परर का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो आपके सर पे देखिए
इस प्रकार का ताज सजने वाला है आपके सर पे, क्योंकि आपके पास में इतनी नॉलेज, इतनी विजडम आ चुकी है। तो अब आपके सर पे ताज तो सजने ही वाला है, ठीक है। आपका जो जीवन है ये ज्ञान से और धन धान्य से, पैसे रुपयों से, सोना चांदी, डायमंड, ये सब कुछ अब आपके जीवन में आने वाला है और आप एकदम से डायमंड की तरह शाइन करने वाले हैं। डायमंड के कुछ आपकी कुछ विश भी रही होगी गाइस कि आपको डायमंड पहनना है, या फिर आपको गले में अगर फीमेल अगर इस रीडिंग को देख रही है तो डायमंड का सेट आपको पहनना है। इस टाइप से आपकी बहुत साल पहले कुछ आपकी विश रही है गाइस, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट होने वाली, पूरी होने वाली है कि आप डायमंड का सेट पहनने वाले हैं, ठीक है। डायमंड आपके पास में आने वाला है और आप स्वयं डायमंड है गाइस, ठीक है। स्वयं डायमंड है आप, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में 100% आने वाली है, ठीक है। तो बहुत नॉलेज आपके पास में आ चुकी है गाइस, और गुरु ग्रह की मिथुन राशि के ऊपर गुरु ग्रह की असीम कृपा हो रही है। गुरु ग्रह अपना जो रोल है ये प्ले करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इनका समय रुका हुआ था और आपको कुछ गुरु देने वाले थे। उन्होंने कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ था आपके लिए, कुछ हिडन रखा हुआ था। तो इसीलिए गाइस अब गुरु ग्रह आपके अंदर में एक्टिवेट हो चुके हैं और आपके अंदर से अब ये जो नॉलेज है ये बाहर आ रहा है। तो इसका जो चमकने का जो समय है गाइस ये आ चुका है। तो इस प्रकार से हरे राम हरे राम। तो जितने भी टॉक्सिक पर्सन है गाइस आपके जीवन में, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जितने भी टॉक्सिक पर्सन है वो आपके जीवन से जा रहे हैं। हो सकता है किसी की लाइफ से पूरे चले गए हैं, लेकिन किसी की लाइफ में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर कुछ बाकी है तो 100% आपके जीवन से टॉक्सिक लोग जा रहे हैं। और ये जो टॉक्सिक लोग अगर जाएगा इस तो बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, सैड नहीं होना है, क्योंकि इनके जाने के बाद में ही आपके जीवन में एक रोशनी आने वाली है, एक उजाला होने वाला है। आपका जो जीवन है गाइस जी सितारों की तरह चमकने वाला है, क्योंकि ये जो टॉक्सिक पर्सन है, ये जो कार्मिक लोग हैं आपके जीवन को ख़राब करने के लिए ही आए थे, आपका समय ख़राब करने के लिए आए थे, आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टॉक्सिक लोग हैं अब आपके जीवन से जा रहे हैं और आपके जीवन में गाइस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो अब आप एक बादशाह की तरह, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह जीवन आपका बनने वाला है। इसीलिए जो टॉक्सिक लोग अगर आपके जीवन से जा रहे हैं तो इनको जाने दीजिए, आसानी से जाने दीजिए गाइस, क्योंकि अब आपके लिए एक अच्छा रास्ता आपको मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आपके जीवन में गाइस अब ऐसे पर्सन आने वाले हैं जैसे कि आप है गाइस, ठीक है। ये जो कार्मिक जो लोग थे ये आपके बिल्कुल भी लायक नहीं थे, ठीक है। इसलिए आपके जीवन से डिवाइन ने निकाल दिया है, क्योंकि आप इतनी स्पिरिचुअल है गाइस, डिवाइन को आप इतना मानते हैं, डिवाइन के ऊपर काफ़ी आपको भरोसा है, डिवाइन से आप कनेक्टेड है। तो मुझे बताइए गाइस कि डिवाइन आपके लिए जो अच्छा होगा वही आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो डिवाइन अब आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं कि जो आपके लिए अच्छा है। तो कोई पर्सन आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है जो एक राजा की तरह होगा, एक किंग की तरह होगा। उसके पास में भी गाइस सेम आपके जैसे विजडम होगी, पावर होगी, नॉलेज होगा और एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक सारी जो चीज़ें हैं गाइस होने वाली है। तो सेम मैं द एम्परर्स के बाद में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। अगर आप एम्परर्स है तो वो भी एक किंग है, ठीक है। तो आप दोनों की जो हरे राम देखिए गाइस, है ना, किंग और क्वीन। आपके जीवन में एक रानी और एक राजा और रानी की जो कहानी है वो स्टार्ट होने जा रही है और बहुत ही सुपर डुपर आपकी जो कहानी है वो हिट होने वाली है और आप अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ने वाले हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप अपनी लाइफ को ग्रो करने वाले हैं। आपके जीवन में वो सब कुछ मिलने वाला है आपको जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप पाना चाहते थे, जिसके ऊपर आपने काफ़ी मेहनत किया है, एफर्ट दिया हुआ है, सब कुछ पाने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अब आपकी जो जीवन की जो कहानी है ये बहुत ही रोमांटिक हो रही है, बहुत ही सुंदर हो रही
रही है, खुशबूदार हो रही है और रंगीन हो रही है। आपके जीवन में कोई राजा आ रहा है, या अगर आप मेल है गाइस तो आपके जीवन में कोई रानी आ रही है, और एक दूसरे के साथ में आपके जो जीवन की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर एनर्जी आपके जीवन में आपके लिए आई हुई है। तो जो भी टॉक्सिक पर्सन आपके जीवन में मंडरा रहे हैं और अभी तक आपके जीवन से वो लोग नहीं गए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी जाने दीजिएगा। ठीक है, जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक आपके जीवन में अच्छे लोग नहीं आएंगे। देखिए फिर से किंग की एनर्जी आई हुई है। तो अब आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं। बहुत ही शानदार और सुंदर आपका जो जीवन है गाइस होने वाला है। आपका जो जीवन सितारों की तरह चमकने वाला है आसमान में। वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स, फिर से क्वीन की एनर्जी आ चुकी है गाइस। ठीक है, अब आपके सर पर ताज होगा, आपके पास में सत्ता होगी, पावर होगी, नौकर चाकर होंगे, पैसा होगा, धन होगा, है ना, सुख शांति होगी, अबंडेंस होगी, प्रोस्पेरिटी होगी, सब कुछ अब आपके जीवन में आपकी झोली में भर भर कर आपको मिलने वाला है गाइस। ठीक है, तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिथुन राशि वालों का भाग्य अब चमक रहा है, सितारों की तरह चमक रहा है, शाइन कर रहा है, और आपके जीवन में गाइस बहुत ही चमत्कार होने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जैसे कि आप खुद भी देखकर हक्का बक्का हो जाएंगे और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे कि यूनिवर्स जब देता है तो कितना देता है, छप्पर फाड़ के देता है, किसी कोई चीज़ की कमी नहीं रखता। तो हम कितने भाग्यशाली है जो हम डिवाइन के साथ में जुड़े, हम कितने पवित्र आत्मा है, कितने भाग्यशाली आत्मा है जो डिवाइन ने हमें अपने चरणों से हमें लगाया, इतना सुंदर रास्ता हमें दिखाया, और जो कुछ भी हमें अकेला कर दिया गया था, या फिर ऐसे हमारे लाइफ में कुछ समय आया हुआ था जिसके माध्यम से हमें बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन कठिनाइयों के सामने में गाइस आज का जो समय आ रहा है आपका वो बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो आप मुझे डिवाइन का ग्रेटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिवाइन को धन्यवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि डिवाइन सब कुछ, ये सारी जो चीज़ें आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। इसलिए गाइस आप डिवाइन का मुझे खूब भर भर के आप ग्रेटिट्यूड पे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है गाइस। ठीक है, तो अब आपके भाग्य का जो समय का जो चक्र है ये घूम रहा है, ऐसी तेज़ी से आपका जो समय है गाइस ये घूम रहा है कि आप सब देखते ही रहने वाले हैं, सबकी आंखें जो है गाइस ये फटी की फटी रहने वाली है। और आपका जो जीवन है अब एक, मैं क्या बताऊँ गाइस, जितना बताऊँ उतना ही कम है। बस आप देखते जाइए कि आपके जीवन में आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इतना सुंदर आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है गाइज अब ये बहुत सुंदर होने वाली है, क्योंकि अब समय जो है आपके फेवर में होने वाला है। तो आपने काफ़ी मेहनत किया, आपने काफ़ी एफर्ट दिया, और इसी का फल है गाइज, क्योंकि आपने अपने आप को तपाया है, अपने आप को निखारने के लिए आपने काफ़ी तपाया है। ठीक है, उसके बाद में ही अब आपका अच्छा समय आया हुआ है। तो डिवाइन को बहुत ग्रेटिट्यूड है गाइज, और ये जो सारे शत्रु है आपके जीवन से गाइस हार चुके हैं और आपके जीवन से जा चुके हैं। तो अब आपको कोई लाइफ में, आपकी कोई लाइफ में मुझे कोई इंटरफेयर करते हुए नज़र नहीं आ रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सब लोग अब पतली गली से निकल चुके हैं। अब आपका समय आ चुका है, क्योंकि आपके पास में सत्ता है, पावर है। पास्ट में आपके पास में पावर नहीं थी गाइस, सत्ता नहीं थी आपके पास में, आप थोड़ा सा वीक थे। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी और के ऊपर भी आप डिपेंड थे, और इसीलिए लोगों ने आपका काफ़ी फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब आप वीक नहीं हैं, आपके पास में यूनिवर्सल पावर है, आपके पास में ब्रह्मांड की शक्तियाँ है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। आप काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो चुके हैं। इसीलिए गाइस अब आपके फेवर में समय आ चुका है, और आपके पास में पावर होगी, सत्ता होगी। तो ये जो लोग हैं गाइस, ये जो चिल्लर लोग हैं जो अभी तक आपके सामने में आके नाच रहे थे, आपके सामने में आकर अपना क्या कहना चाहिए उसको, अपना ड्रामा जो क्रिएट कर रहे थे और आपको ये परेशान कर रहे थे गाइस, तो अब इनका जो खेल है ये ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए अब आपका जीवन चमकने वाला है। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी गाइस। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ, देखिए गाइस आप बिल्कुल रानी की तरह, अब रानी की तरह रहेंगे गाइस, रानी की तरह रहेंगे। किसी कोई चीज़ की आपको कमी नहीं होने वाली है ना, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, इमोशनली,
हर चीज़ में गाइस अब आपको किसी कोई चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब आपका जो जीवन है गाइस ये फूलों की तरह होगा, है ना, फूलों की खुशबू की तरह महकने वाला है आपका जीवन। इतना मैं क्या बताऊँ गाइस, अब आपके लिए मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। तो ठीक है गाइस, देखिए पैसा आ रहा है, धन धान्य से, पैसे रुपयों से, सुख शांति से आपका जो जीवन है आपका जो जीवन है ये डिवाइन भर भर के अब आपको देने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर मैं आपके जीवन को मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है गाइस, मैं आप सभी के मिथुन राशि वालों के जीवन को देखकर मेरा जो मन है अंदर से खुद इतना गदगद हो रहा है। तो फिर है ना गाइज़, और 100% बिलीव कीजिए गाइज़, बिलीव कीजिए अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर कि 100% आपका जो जीवन है इसी प्रकार से होने वाला है, इसी प्रकार से आपका समय का जो चक्र है ये घूमने वाला है। तो अगेन गाइज़ ये जनरल रीडिंग है ना, आपको जितना रेजोनेट हुआ है उतना आपके लिए है, अगर रेजोनेट नहीं हुआ है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं गाइज़, ठीक है। तो यही थी गाइज़ मिथुन राशि वालों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोगों को पसंद आई है और अच्छी लगी है गाइज़। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।